साथियों नमस्कार। तो साथियों आज हम यहाँ पर आपके आगामी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कंप्यूटर। साथियों जो आगामी आपकी पुलिस की परीक्षा हो गई, सींचपाल की परीक्षा हो गई, कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हो गई, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हो गई, प्रवक्ता स्क्रीनिंग की परीक्षा हो गई, इन परीक्षाओं में यहाँ से कंप्यूटर से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और कंप्यूटर से आने वाले प्रश्नों में हम उन्हीं प्रश्नों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इस श्रृंखला में साथियों आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर जिस डाटा को मैनिपुलेट करता है वो डाटा क्या कहलाता है? कंप्यूटर जिस डाटा को मैनिपुलेट करता है वो डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। कंप्यूटर जिस डाटा को मैनिपुलेट करता है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। दूसरा प्रश्न है साथियों, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डाटा को, कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का पूरा नाम हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, देश का प्रमुख कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो ये जिला है मलप्पुरम केरल। ये मलप्पुरम केरल सब पहला साक्षर जिला है कंप्यूटर में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों को किस में परिवर्तित करता है? जो कंप्यूटर के आंकड़े होते हैं, कंप्यूटर उन आंकड़ों को किस में परिवर्तित करता है? तो कंप्यूटर उन आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो गया सूचना में। अगला प्रश्न है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो आईबीएम का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन बिजनेस मशीन। आईबीएम का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन बिजनेस मशीन। पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, संसार का पहला गणक यंत्र था कि संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा था? तो इसका आंसर है अबेकस। संसार का पहला गणक यंत्र था। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था एरिएक। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक उपयोग वाला प्रथम कंप्यूटर कौन था? तो वाणिज्यिक उपयोग वाला पहला कंप्यूटर यूनिवैक था। अगला प्रश्न है, स्टोर्ड प्रोग्राम की स्थापना शुरू कब किसने की थी? तो जॉन वान न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम की स्थापना शुरू की थी। अगला प्रश्न है, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर में। आईसी चिप का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर में। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला दुनिया का कंप्यूटर कौन सा है? तो क्वांटम कंप्यूटर। ध्यान रखना साथियों, क्वांटम कंप्यूटर मस्तिष्क की नकल करने वाला कंप्यूटर है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो इंटेल कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेस कंपनी का विकास किया था। इसके बाद नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर चिप किस पीढ़ी की है? तो ये है चौथी पीढ़ी की। माइक्रो प्रोसेसर जो चिप है चौथी पीढ़ी की चिप है। अगला प्रश्न है, कार में लगा गतिमापक यंत्र किसका उदाहरण है? तो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं पीसी। जो डेस्कटॉप होता है पर्सनल कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर को ही पीसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में होता था? तो साथियों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब होती थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ये है पांचवी पीढ़ी के। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है जहां पर कंप्यूटर से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं, तो इसीलिए इसको भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा आसान करना कहलाती है यूजर फ्रेंडली। कंप्यूटर भाषा को जैसे आसान करना यूजर फ्रेंडली कहलाती है। अगला प्रश्न है,
मोबाइल का आविष्कार किसने किया? तो मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किया, मार्टिन कूपर ने। अगला प्रश्न है, कमांड्स ले जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है फेचिंग। जो कंप्यूटर की कमांड्स को ले जाने वाली प्रक्रिया होती है उसको फेचिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा क्या कहलाता है? तो इनपुट। जो डाटा कंप्यूटर के अंदर जाता है उसको इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर से बाहर निकलने वाला डाटा आउटपुट कहलाता है। तो कंप्यूटर से के द्वारा दिया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है, या बाहर निकलने वाला डाटा आउटपुट कहलाता है। लास्ट प्रश्न है आज का, सिस्टम यूनिट किसका भाग है? सीपीयू का। सिस्टम यूनिट सीपीयू का भाग है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी इसकी पूरी फुल फॉर्म है। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज की क्लास में हमने यहाँ पर समाप्त किए। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, अच्छे से समझ लें, तो आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जो आगे आपके एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। आप लोग दीप नेगी के नाम से उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे बढ़ाते रहिएगा, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। और एक सूचना है साथियों, यदि आप लोग ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे कोचिंग संस्थान प्रगति करियर कोचिंग संस्थान, निकट यूनियन बैंक, मेन मार्केट अगस्त मुनि, जनपद रुद्रप्रयाग से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत फायदा हो सके। तो साथियों, ये थी मेरी आज की क्लास। उम्मीद है कि आज की क्लास के अंतर्गत महत्वपूर्ण कंप्यूटर के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।